सोलन में आज रेड रिबन क्लब्स की ओर से ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने एचआईवी एड्स और नशे विशेषकर चिट्टे के प्रसार पर गहरी चिंता व्यक्त की। जिला में 44 रेड रिबन क्लब संचालित हैं, जिनमें से सोलन और आसपास के 14 क्लबों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। डॉक्टर पाठक ने एचआईवी की स्थिति की तुलना बर्फ के पहाड़ की चोटी से करते हुए कहा कि सामने आने वाला प्रत्येक मामला कई छिपे हुए मामलों का संकेत है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि ज्यादातर संक्रमित व्यक्ति अपनी स्थिति से अवगत हो, समय पर उपचार ले सके। सीएमओ ने बताया कि नए एचआईवी मामलों में इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रेड रिबन क्लब अब सुरक्षित संबंधों के साथ साथ चिट्टा और इंजेक्शन आधारित नशे के खिलाफ भी जागरूकता फैलाएंगे। असुरक्षित संबंध एवं एक ही सुई का दोबारा उपयोग संक्रमण फैलने के प्रमुख कारण बताए गए। डॉक्टर पाठक ने नशे को एक ऐसा भ्रम बताया जो धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना देता है। उन्होंने अपील की है कि नशा शुरू ही ना किया जाए। नशे की गिरफ्त में आए लोग सोलन और बद्दी स्थित नई दिशा केंद्र तथा डी एडिक्शन सुविधाओं की मदद लेकर सही उपचार पा सकते हैं, जिससे एचआईवी के प्रसार को रोकने में भी सहायता मिलेगी। आज हमारे ये आरआरसी की रेड रिबन क्लब्स जो हैं उनकी ओरिएंटेशन वर्कशॉप है। हमारे पास जिले में लगभग 44 रेड रिबन क्लब्स हैं। 14 रेड रिबन क्लब जो सोलन के हैं आसपास के, उनको आज हमने यहाँ बुलाया है और आज उनको हम एचआईवी के लिए ओरिएंटेशन कर रहे हैं। एचआईवी या एड्स जो है, जैसे सबको पता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है और ब्लड से फैलती है। एक यूज्ड सिरिंज एक व्यक्ति यूज़ करे, दूसरा भी यूज़ कर ले, उससे एचआईवी फैलता है। और एचआईवी का जो एक केस है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, यानी कि जो बर्फ़ का एक खंड है जो पानी में डूबा हुआ है, उसकी टिप दिखाई देती है सिर्फ। तो अगर एक केस दिखाई दे रहा तो एक पूरे का पूरा खंड उसके नीचे है। जो हमारे टारगेट्स हैं कि 95% जितने भी केसेस हैं उसमें से डायग्नोज होना चाहिए। 95% लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें एचआईवी है, और जो 95% लोगों को जिनको एचआईवी है वो ट्रीटमेंट पे होने चाहिए ताकि उनकी हम ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन एक जो बड़ा ट्रेंड चल के आ रहा है इस समय में, जो नए एचआईवी के केसेस निकल रहे हैं वो आईवी ड्रग यूज़र्स आ रहे हैं जो आईवी ड्रग्स लेते हैं। हिमाचल सरकार ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है, एंटी चिट्टा कैंपेन। तो उसको देखते हुए हमारा जो ये आरआरसीज हैं इनकी एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जो हमने जो आरआरसी से कह रहे हैं आज, जो इनको हमने संदेश दे रहे हैं, ये एचआईवी पे तो जागरूकता फैलाएं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो एचआईवी होती है उसमें बताएं कि सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अपने पार्टनर्स के अलावा बाकी किसी से ना करें, अगर करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति को मान के चलें कि उसको एचआईवी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ चिट्टा पे भी बात करें, आईवी ड्रग यूज़र्स पे भी बात करें। जो कोई भी नशा है, मैं आपके माध्यम से जो भी सुनेंगे उनको बताना चाहूँगा कि जो कोई भी नशा है लेते तो इसीलिए कि अच्छा लगता है। जब पहली बार लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दूसरी बार लेते हैं थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरी बार लेते हैं थोड़ा कम अच्छा लगता है, उससे भी कम अच्छा लगता है, और चौथी बार हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ जाती है। और धीरे धीरे करके हम उसके नशे के गुलाम बन जाते हैं। नशा लेके हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है, हमें केवल नॉर्मल लगता है नशा लेने के बाद, और उस टाइम तक हम नशे के चंगुल में फंस गए होते हैं। और नशा ना लें तो शरीर टूटता है, दिमाग भन्ना जाता है, मन को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, और व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जो ड्रग एडिक्ट्स आपने देखा भी होगा, उनका यही हाल होता है। और यहाँ से चलते चलते धीरे धीरे मृत्यु के दरवाजे के वो नज़दीक होते जाते हैं। मृत्यु के दरवाजे तक ना पहुँचे तो समाज और परिवार के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो नशा एक छलावा है, इसे शुरू मत करें। और अगर आप नशा करते हैं तो हमारे नई दिशा केंद्र हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे पास आएँ। सोलन में भी साइकोलॉजिस्ट हमारे पास काउंसलर हैं, बद्दी में हैं साइकेट्रिस्ट हमारे पास हैं। उनके पास आएँ और नशा छोड़ने में आगे जाएं। नशा छोड़ के भी हम एक तरह से एचआईवी और एड्स को भी कम कर सकते हैं।